हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कंसेप्ट्स ऑन मैथ। तो वंस अगेन मैं आपके लिए ज्योमेट्री की नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए, इसमें हम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एंगल्स के बारे में बताया है, एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया है। तो फर्दर यहाँ पर मैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं और बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एडजेसेंट एंगल्स एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जब कोई दो एंगल एडजेसेंट एंगल्स बनाते हैं तो उनका जो वर्टेक्स होता है वो एक तो सेम होता है, मतलब कॉमन वर्टेक्स होता है और कॉमन लाइन होती है। तो उन दोनों की हेल्प से जो एंगल बनते हैं उनको एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक एंगल बना है, एंगल AOB, राइट। तो यहाँ पे जो ये दो एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये जो दोनों एंगल्स होंगे इनको बोलेंगे, मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो एंगल AOB बना है जिसको बाइसेक्ट किया गया है, तो यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, दोनों ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा अगर वो सेम कॉमन पॉइंट पे बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की बात। देखिए, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये भी एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। क्या है? एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए। एडजेसेंट एंगल्स होने के साथ साथ इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए। एंगल्स का जो सम है, सम क्या होना चाहिए? सप्लीमेंट्री होना चाहिए। अब सप्लीमेंट्री आप समझते हैं, सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों एंगल्स का सम इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो वी कैन से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है दोनों, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। देखिए, होप सो आपको डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। मैं एक बार आपको दोबारा से बता देती हूँ। एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जो दोनों एंगल सेम वर्टेक्स पॉइंट पे बनते हैं और उनकी एक कॉमन लाइन होती है, मतलब कॉमन ही वर्टेक्स से स्टार्ट होते हैं। देखिए, ये जो एंगल बन रहा है एंगल AO, इसको आप C मान लीजिए। देखिए, एंगल AOC, वी कैन से दैट एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल COB। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स है ये हमारा सेम है, दैट इज O, तो ये कॉमन वर्टेक्स है। बट लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर भी एक कॉमन वर्टेक्स पे ही बनते हैं, एक कॉमन लाइन पे ही बनते हैं, बट उन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो इक्वल टू 180 होता है। जैसे कि आपको पता है, अगर कोई भी लाइन है तो ये जो एंगल है ये इक्वल टू 180 डिग्री है। देखो, फिर यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, क्या इसका सम इक्वल टू 180 डिग्री है? नहीं है। तो ये एडजेसेंट एंगल है। यहाँ पे इन दोनों एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री है, तो दिस इज अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि टू एंगल इज सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ सेम कॉमन पॉइंट एंड द कॉमन लाइन। जो दो एंगल किसी सेम कॉमन वर्टेक्स या कॉमन लाइन की हेल्प से बनते हैं उनको एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। एंड टू एंगल आर सेड टू बी लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, सबसे पहले तो वो एडजेसेंट होने चाहिए। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180, मीन्स इट्स अ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको शेयर कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि हम ज्योमेट्री की वीडियोस कर रहे हैं, हम ज्योमेट्री के टॉपिक्स कर रहे हैं, तो डिफरेंट वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आऊँगी ताकि आपको ये बेसिकली जो बेसिक से कंसेप्ट हैं इनके बीच के वो क्लियर हो सके। तो थैंक यू सो मच।